प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास रहते थे और वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदि काल में प्रमुख रूप से देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, वानर और नाग जैसी जातियां इस पृथ्वी पर रहा करती थी और इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हुआ करती थी। और ऐसे ही इन्हीं सभी जातियों में से एक जाति आती है जिसे हम नाग जाति के नाम से जानते हैं। इस जाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसी अलौकिक शक्तियों से संपन्न जाति थी जिसके बारे में हमारे पुराणों में काफी विस्तार से बताया गया है। और अगर बात नागों की जाति के बारे में हो तो इस जाति में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव दिखता है किसी और का नहीं, शेषनाग का। लेकिन इनके नाम पर काफी प्रश्न भी उठते हैं, यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि क्या सही में शेषनाग हजारों फन वाले सांप थे या फिर वो मनुष्य थे। हालांकि कई जगहों पर इन्हें एक पुरुष के रूप में भी चित्रित किया गया है कि शेषनाग के करीबन 1000 भाई थे और वो अपनी इच्छा के अनुसार नाग का रूप धारण कर लेते थे। तो इन सब बातों से ये प्रश्न उठता है कि आखिर शेषनाग है कौन। तो शेषनाग के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर शेषनाग है कौन। तो शेषनाग के बारे में हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ये वही हैं जिनके फन पर ये संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। यानी इससे ये भी अंदाजा लगाया गया है कि आज भी शेषनाग के सर पर असंख्य पृथ्वी या फिर कहे संपूर्ण संसार उनके फन पर आधार के रूप में स्थित है। तो वहीं अगर हम बात करें कुछ और विशेषज्ञों के अनुसार तो ऐसा कहा गया है नाग प्रजाति जितनी भी है वो मूलतः पाताल लोक में ही रहती है और चित्रों में अक्सर हिंदू देवी देवताओं और भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटा हुआ चित्रित किया गया है। और ये इस कारण से भी है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि शेषनाग के करीबन 1000 मस्तक हैं, जिस कारण से इनको अनंतक भी कहा जाता है। और इनके बारे में ऐसा बताया गया है कि ये ऋषि कश्यप की पत्नी जिनका नाम कुंद्रू था, उनके जो बेटे थे उनमें ये सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। और ऐसे भी सबूत मिलते हैं इनके बारे में कि ऐसा कहा जाता है कश्मीर में स्थित अनंतनाग स्थान इनका गढ़ हुआ करता था और उनकी सांसारिक वृत्ति का कारण और उनकी सौतेली माता के द्वारा चले जाने के पश्चात और भाइयों का साथ छोड़ देने के बाद वो गंधमादन पर्वत की ओर चले जाते हैं, जहां पर वो अत्यंत कठिन तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उनको वो पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दे देते हैं। और जब उनको इस प्रकार का वरदान भगवान ब्रह्मदेव से मिल जाता है तब वो भगवान ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु का सेवक बने रहने का वरदान मांगा और सदैव उनकी तपस्या में लीन रहना अपना पुण्य समझा। तो इस प्रकार का जब उन्होंने वरदान भगवान ब्रह्मदेव से मांगा तो वो हंसते हुए इसको भी स्वीकार कर दिए और जैसे ही उनको ये वरदान मिल गया तो वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए। और वरदान मिलने के पश्चात जैसे ही शेषनाग पृथ्वी के नीचे जाते हैं यानी जललोक में जाते हैं और उनके स्थान पर उनके छोटे भाई जिनका नाम वासुकी था उनका वो राज्य तिलक कर देते हैं। वैसे तो नाग जाति को पाताल का वासी माना जाता है, लेकिन धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है और इन 7 पातालों के नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और ऐसा कहा भी जाता है कि सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कुंद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों का समुदाय रहता है और उन समुदाय में कहुक, तक्षक, कालिया और सुसेड़ जैसे काफी खतरनाक नाग प्रजाति पाई जाती है। यानी जो कश्यप ऋषि की पत्नी होती हैं जिनका नाम कुंद्रू होता है, इन्हीं के द्वारा ही संपूर्ण नाग जाति का जन्म होता है, इसलिए उन्हें नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वही देवी मनसा जो कि भगवान शिव की बेटी हैं, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जतकारु नामक एक ऋषि के साथ हुआ था। और एक समय ऐसा कहा जाता है कि एक राजा हुए जिनका नाम था राजा जन्मेजय। उनके जो पिता थे उनको किसी नाग के द्वारा डस लिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर उनके पुत्र राजा जन्मेजय को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं और इस क्रोध वश में आकर वो नागों को भस्म कर देने वाला यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं और वो प्रण लेते हैं कि संपूर्ण सृष्टि से वो नाग समुदाय का अंत कर देंगे। अब जैसे ही यज्ञ शुरू होता है तो परिणाम स्वरूप नाग कुल के जितने भी नाग होते हैं वो उस यज्ञ के पास आकर उसके अंदर गिरने लगते हैं, यानी वो गिरकर भस्म होने लगते हैं। और जब ये सब कृत्य हो रहा था तब भगवान शिव की जो पुत्री थी जिनको देवी मनसा कहा जाता है, वो इस कृत्य को देखकर खुश नहीं थी। इस वजह से वो अपने पुत्र आस्तिक के द्वारा एक ऐसा उपाय किया गया जिससे नाग यज्ञ बंद हुआ, जिसके फलस्वरूप हुआ ये कि सभी नागों की रक्षा हो गई, जिसके कारण से ही सभी नाग देवी मनसा को भी अपनी माता कहते हैं। और हमारे पुराणों में नाग की जो प्रमुख
12 प्रजातियां हैं उनको अलग अलग रूपों में डिवाइड किया गया है। और ठीक इसी तरीके से इनमें से जो 5 नागों की प्रजातियां थी जिनके नाम अनंतक, वासुकी, तक्षक, काटोक और पिंगला था, इनके कुलों का वर्चस्व संपूर्ण भारत में काफी ज्यादा हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं से नागवंश की शुरुआत हुई थी। और विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में यानी असम, मणिपुर, नागालैंड इनका महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। और ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाने लगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि कई तिब्बती ऐसा मानते हैं कि नाग भाषा उनकी अपनी भाषा है और उनका समुदाय किसी और से नहीं नाग संप्रदाय से संबंध रखता है। वहीं कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि कश्मीर का जो अनंतनाग इलाका है वो नाग कुलों का गढ़ माना जाता था, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जातियां हुआ करती थी, जो आज भी काफी कम मात्रा में मौजूद है। और ऐसी मान्यता भी है कि नाग जातियों में जो दूसरे समुदाय थे जिसे तक्षक कहा गया है, उन्हीं तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था, जिसके बाद धीरे धीरे अलग अलग नाग समुदाय उत्पन्न होते गए। वहीं कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि नाग आदिवासियों का संबंध भी नागों से ही माना गया है। यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश का, उसके साथ ही कवर्धा के फणी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। और पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिनी, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी जैसे नागवंशों का उल्लेख मिलता है। यानी नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। इसी कारण से भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। और मान्यता है कि महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है वो सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। और वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा था। तो ये रही नागवंश से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिसको सुनकर हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अधिकतर लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।